तो दोस्तों आज 30 दिसंबर 2021 गुरुवार का दिन हो चुका था। फटाफट से बात कर लेते हैं आज शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताजा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। प्रदेश में 33 श्रेणी की 31,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अगले वर्ष जनवरी में प्रारंभ होगी। आपको बता दें इसमें लेवल 1 में 16,000 और लेवल 2 में 15,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने बताया कि पदों के क्लासिफिकेशन का काम अंतिम चरण में है। शिक्षा विभाग जनवरी में भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर देगा। ऐसे में नए वर्ष में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 33 जिलों में रिक्त पदों के हिसाब से 31,000 पदों पर यह भर्ती निकाली जाएगी। इस भर्ती में आपको बता दें रीट के नंबरों के आधार पर सीधी मेरिट बनेगी, यानी 150 में से जितने अंक आएंगे उन्हीं के आधार पर चयन किया जाएगा। लेवल 2 की जहाँ तक बात है, लेवल 2 में 150 नंबर का 90% वेटेज रहेगा, जबकि 10% स्नातक के अंक मिलाकर कुल मेरिट बनाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि रीट की नियुक्ति के जस्ट बाद में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति भी जनवरी में सरकार ला सकती है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। आपको बता दें अधिकारियों के साथ इस पर अंतिम चर्चाओं का दौर चल रहा है। वहीं डॉक्टर बी डी कल्ला ने कहा कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार किया जा रहा है। बच्चों के वैक्सीनेशन लगवाने को लेकर विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। साथ ही बच्चों को कोरोना से बचाने और वैक्सीनेशन की लंबी लाइन में न लगे, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाएगा। जल्द आय विभाग में जल्दी 368 जेईएन के साथ करीब 1675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जल्द आय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने जेईएन तथा अन्य प्रक्रिया अधीन भर्तियों के संबंध में बुधवार को शासन सचिवालय में बैठक लेकर RSSSB के अध्यक्ष से लंबित भर्तियों को प्राथमिकता से पूरा करने का अनुरोध किया। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह 20 फरवरी को होगा। राज्यपाल के इसके लेकर अनुमति लेकर तिथि तय कर ली गई, लेकिन अभी तक समारोह में बांटने के लिए डिग्रियां नहीं छप पाई है। प्रतिनियुक्ति पर जाने वाला कर्मचारी न तो अपने से उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति ले सकेंगे और न ही सरप्लस कर्मचारी, संविदा कर्मी व दैनिक वेतन भोगियों को प्रतिनियुक्ति का लाभ दिया जा सकेगा। वित्त विभाग ने प्रतिनियुक्ति को लेकर अपने जारी दिशा निर्देशों में ये स्पष्ट कर दिया है। कोरोना में कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों का 3 विषयों में शैक्षिक स्तर कमजोर होने को लेकर अब शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया है। विभाग ने जनवरी महीने में उपचारात्मक शिक्षा के लिए प्रदेश भर में अभियान चलाने की घोषणा की। इसके तहत प्रदेश के जिन स्कूलों में अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषय के शिक्षकों पद रिक्त है वहाँ विद्यालय विकास समिति के जरिए अस्थायी तौर पर शिक्षक लगाए जाएंगे। देश में 15 से 17 तक के बच्चों को कोरोना बचाव के लिए टीके लगाने की घोषणा के बाद जिला स्तर पर चिकित्सा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चिकित्सा विभाग की टीमों की ओर से टीकाकरण के दायरे में आने वाले बच्चों का सर्वे किया जा रहा है। आपको बता दें प्रारंभिक आकलन के मुताबिक 15 से 17 आयु वर्ग के अधिकांश बच्चों का सर्वे कर लिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के मानकों की समीक्षा के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 90 पन्नों की अपनी इस रिपोर्ट को कमेटी इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। इस कमेटी का गठन सरकार ने 30 नवंबर को किया था। आपको बता दें इस कमेटी में पूर्व में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के सदस्य प्रोफेसर वी के मल्होत्रा और मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल शामिल थे। अब फरवरी 2022 तक कर सकते हैं आकलन। वर्ष 2020-21 के ITR वेरीफाई। हर व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करना आवश्यक। आपको बता दें इसे फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी होता है। इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। साधारण परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों के करियर को ऊंची उड़ान देने और विदेश में उनके पढ़ने के सपने को राज्य सरकार साकार कर रही है। राज्य के युवाओं के राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस 2021 के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग युवाओं को विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। आपको बता दें राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पर राज्य के 200 मेधावी छात्रों को प्रत्येक वर्ष विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021 की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा की अनुपालना में यह योजना लागू की। यह योजना 2021-22 से प्रभावी होगी। आपको बता दें प्रदेश सरकार योजना के माध्यम से प्रत्येक वर्ष 200 मेधावी विद्यार्थियों को इसके लिए स्कॉलरशिप उपलब्ध कराएगी। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए विलंब शुल्क सहित आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 जनवरी। आपको बता दें इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सीकर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की दोनों डोज लगवाने पर ही सरकारी कार्यालयों व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। आपको बता दें मास्क व कोरोना बचाव के अन्य उपायों को नहीं अपनाने पर भी प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों ये थी 30 दिसंबर 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।
बीएसटीसी, पीटीटी, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल, कॉलेज शिक्षा जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट के आधार पर आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास किया जाएगा। आज की इस वीडियो में साथ ही बस इतना ही। नमस्कार।